हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने कनाडा में अपने पिछले 2 महीने में खर्चे कैसे उठाए, मैंने कोई जॉब की या नहीं की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे मुझे रिजेक्शन क्या क्या फेस करने पड़े पर्सनली जॉब्स के रिगार्डिंग। ऑलरेडी मैंने ये आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जनरल यहाँ पे रिजेक्शंस आपके क्यों होते हैं, बट मैं आपको अपना पर्सनल रिजेक्शन फेस भी यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 2 महीने में मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है और मुझे रिजेक्शंस क्यों मिल रहे हैं। यहाँ पे मेरा CV अच्छा है, मेरे पास स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सब कुछ है, बट स्टिल वाई आई एम फेसिंग डैम रिजेक्शंस है। मुझे यहाँ पे टोटल सबसे पहले 3 पिज़्ज़ा स्टोर से इंटरव्यू कॉल आया था। एक पिज़्ज़ा स्टोर पे तो मेरी हाइट छोटी पड़ गई क्योंकि उनका सब कुछ इतना ऊपर था कि मेरी हाइट उनके अवन तक भी नहीं पहुंच रही थी, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, विच वॉज़ ओके कि मैं भी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाती काम करने के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता। सेकंड पिज़्ज़ा स्टोर से मुझे कॉल आया था, मैं वहाँ गई। उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, आपको इतने अच्छे से बनाना नहीं आता और हमारे पास टाइम नहीं है आपको ट्रेन करने के लिए, तो सॉरी। तो यहाँ पे ये भी है यार कि मतलब ट्रेंड उनको बंदा चाहिए एकदम, जिसको परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाना आता है, जल्दी जल्दी कर सकता है काम, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तीसरे पिज़्ज़ा स्टोर पे मैं यहाँ पे गई थी, वहाँ पे सारे कैनेडियंस काम कर रहे थे और वहाँ पे उस लेडी ने मुझे बताया, मेरा इन पर्सन इंटरव्यू था वहाँ पे भी, और उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे लोग इस पिज़्ज़ा स्टोर पे 6 ईयर्स से काम कर रहे हैं और वो लेडी खुद रिटायर होने वाली थी उस पिज़्ज़ा स्टोर पे काम करके। शी वॉज़ लाइक 53 और 54 ईयर्स ओल्ड। तो यार मतलब उन्होंने मुझे ऑब्वियसली कंसीडर नहीं किया एज अ पार्ट टाइम, और मेरा स्टडी परमिट सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है, तो दे डिडंट कंसीडर माय प्रोफाइल। फिर मेरे को एक इंटरव्यू कॉल आया था, मैंने इंडीड पे अप्लाई किया था। एक पिज़्ज़ा स्टोर पे, ये जो लेडी वाला है वो भी मैंने इंडीड पे अप्लाई किया था। एक फैशन क्लोथिंग रिटेल स्टोर है, वो भी मैंने इंडीड पे अप्लाई किया था। इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक इंटरव्यू था, एंड पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ सिलेक्शन, ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गई मैं वहाँ पे। फिर मुझे एक कॉल आया था नेपट्यून सोल्यूशन से, कंपनी का नाम भी बता देती हूँ, नेपट्यून सोल्यूशंस। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि बैनर्स लगाने होते हैं आपको जगह जगह जाके, सेल्स वगैरह वाले। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कार नहीं है तो वी कैन नॉट कंसीडर यू। सो मेरा ऐसे रिजेक्शन वहाँ पे हो गया। और बहुत सारे रिजेक्शन है यार, डोर टू डोर गए रिजेक्शन, इंडीड पे इतनी जॉब्स अप्लाई की रिजेक्शन, फैक्ट्रीज रिजेक्शन, एजेंसीज़ में अप्लाई किया, हमारे पास जॉब्स नहीं है, रिजेक्शन। डोर डैश करना चाहा, वो वहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वॉक इन पे, वो रिजेक्शन। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 महीने में कौन कौन सी जॉब्स करी हैं पार्ट टाइम। जब मैं कनाडा आई तो गाइस, जिनके यहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ पे अकोमोडेशन में, उनका खुद का एक पिज़्ज़ा स्टोर है, बट इस लोकेशन से काफ़ी दूर है, लाइक 25 to 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई रेजिडेंस। तो मैं उनके साथ शुरू में चली जाती थी सीखने कि एक पिज़्ज़ा स्टोर में कैसे काम किया जाता है, क्या पूरा काम होता है, ताकि मैं अपने घर के आसपास कहीं पे अप्लाई कर सकूं और मुझे जॉब मिल जाए। ठीक है, तो शुरू में मैं वहाँ जाती थी एज अ ट्रेनी, और यहाँ पे यूजुअली ट्रेनिंग का पे नहीं किया जाता है, एंड लाइक इंडियन स्टोर्स में दे डोंट पे, बट अगर आप कहीं कैनेडियंस के यहाँ काम कर रहे हो या फिर किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो ट्रेनिंग पेड होती है। तो इट डिपेंड्स। मेरे टाइम पे ट्रेनिंग पेड नहीं थी, तो मैं बस सीखने जाती थी और पूरा काम मैंने सीखा, और वो लोग मुझसे इतना इम्प्रेस हो गए कि मेरे को उन्होंने ट्रेनिंग के टाइम पे $40 पे किए थे, एंड इट वाज माय फर्स्ट सैलरी हेयर। तो वो $40 मैंने पहली बार कमाए थे यहाँ पे। और दूसरी जॉब जो मैंने की थी, यहाँ पे एक होल सेल स्टोर है, यहाँ पे मैं गई एज अ कैशियर, मैंने काम किया वहाँ पे, और मैंने 3 दिन में वहाँ पे कमाए थे कुछ $410, क्योंकि मैं फुल टाइम काम कर सकती हूँ और मैंने वहाँ पे फुल टाइम काम किया था। लेकिन उनका जो टाइम था वो मेरे स्लॉट से मैच नहीं हो पा रहा था। मैं ज़्यादातर आफ्टरनून के बाद अवेलेबल होती हूँ और उनका शाम तक तो स्टोर बंद हो जाता है, तो उन्हें बंदा चाहिए था जो सुबह से उनके लिए अवेलेबल रहे, और मैं उस टाइम स्लॉट में फ़िट नहीं हो पा रही थी, तो मुझे अल्टीमेटली उन्होंने 3 दिन बाद मना कर दिया। बट मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मैंने 3 दिन फुल टाइम काम किया और मुझे $410 मिल गए, है ना। तो मेरा एकोमोडेशन का या जो थोड़ा बहुत खर्चा है वो उससे निकल गया। तीसरी जॉब जो मैंने की थी यहाँ पे, एक होम कुक, लाइक किसी के घर पे उन्हें होम कुक की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे मैं गई। तो हमारे बीच में लाइक यहाँ पे बहुत नॉर्मल है कि आप बेबी सिटिंग, एज अ नैनी, एज अ होम कुक काम कर
कर सकते हो पार्ट टाइम, क्योंकि इसमें आप अच्छा अर्न भी कर सकते हो और आपका शेड्यूल भी फिक्स हो जाता है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा स्किल्स भी नहीं चाहिए होती, बहुत डिग्रीज़ भी नहीं चाहिए होती, और यहाँ पे बहुत इंडियंस है, तो आप इंडियंस के साथ जाके इजीली वो काम कर भी सकते हो। और बात तो पैसों की, अल्टीमेटली आप पैसे भी कमा सकते हो और अपना खर्चा निकाल सकते हो। तो मैंने भी एज अ होम कुक काम किया था, किसी इंडियन फैमिली को यहाँ पे एज अ कुक की ज़रूरत थी, तो मैं वहाँ पे गई कुछ दिन के लिए। एंड तो मेरा काम वहाँ पे बस 2 घंटे का होता था, 2 से ढाई घंटे में मेरा काम ख़त्म हो जाता था। तो मैंने वहाँ पे बस 3 दिन काम किया था और 3 दिन के मुझे कुछ मिले थे $350। तो मैंने वहाँ क्यों छोड़ा, क्योंकि वो भैया को बहुत बिजनेस मीटिंग्स के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो उनकी वाइफ कहीं पे शिफ्ट हो जाती थी अपने कज़न के घर पे, तो उनका जो टाइम था वो मेरे भी स्लॉट के हिसाब से फ़िक्स नहीं हो पा रहा था, मेरी एक फ़िक्स इनकम नहीं बन पाती उधर, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, मैंने 3 दिन काम किया था, उसके हिसाब से मेरे पैसे बन रहे थे सिर्फ $150, लेकिन उन्होंने मुझे दिए $350। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर किसी को भी छोड़ना है तो हमें 4 डेज़ एडवांस में बताना होगा। चाहे मेरे को छोड़ना है तो मेरे को 4 दिन पहले बताना है, उन्हें मुझसे नहीं कंटिन्यू करवानी सर्विस तो उन्हें मुझे 4 दिन पहले बताना होगा। लेकिन उन्होंने मुझे इमरजेंसी में बताया कि आप कल से मत आओ, क्योंकि हमें मीटिंग्स के लिए बाहर जाना है और हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे उस हिसाब से 6 दिन के जितने पैसे बनते थे, 2 दिन मैंने काम किया था और 4 दिन जो एडवांस में हमको बताना होता है एक दूसरे को, तो टोटल उन्होंने मुझे पे किया था 6 डेज़ का, विच वॉज़ वेरी गुड थिंग एंड काइंड ऑफ देम। यार मैंने यही 3-4 जॉब्स किए हैं अभी तक यहाँ पे 2 महीने में, और ये मेरी कोई रैंडम जॉब्स थी, लाइक जब मेरे को जहाँ पे जो मिलता है मैं वहाँ पे उसको ग्रैब करके कर लेती थी, है ना। तो आपको यहाँ पे यही करना है कि आपको जो मिल रहा है आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे टाइप का नहीं है, यहाँ पे मैं क्यों जाऊँ, बहुत मेहनत है, ऐसे यहाँ पे काम नहीं चलेगा। आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, आपको ढूंढना होगा कि यार 2 दिन भी मिल रहा है तो चले जाओ, क्योंकि वो 2 दिन में आप इतना अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो कि आपका एटलीस्ट एकोमोडेशन का रेंट निकल सकता है, आपकी ग्रॉसरी निकल सकती है, तो आपके एंड में से थोड़ा बहुत सेविंग तो होगा ही, राइट। तो बस यही मैंने 2-3 दिन यहाँ पे जॉब्स की हैं, ज़्यादा मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है, आई एम स्टिल सर्चिंग, और उम्मीद है कि मार्च तक मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो 2 महीने से बस रिजेक्शन फेस करने पड़े, बट मेरे को अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैंने 2-3 जॉब्स की और उससे मैंने अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाला। तो मैंने कितना कमाया टोटल, मैंने एक कमाया था $410, जहाँ मैंने कैशियर काम किया था, और एक जगह मैंने काम किया था होम कुक, वहाँ पे मेरे को मिले $350, और एक मैंने ट्रेनिंग के टाइम पे $40 कमाए थे। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल मैंने अराउंड कमाए $800। तो इन $800 ने मेरी हेल्प की है, एटलीस्ट मेरा 2 महीने का अप्रॉक्सीमेटली रेंट निकल गया, है ना। तो मेरी जो सेविंग्स थी वो मेरी बच गई, और मैंने यहाँ पे आके एटलीस्ट रेंट निकाला, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं भी ना कर देती कि यार नहीं जाना, 3 दिन का काम है, ये काम है, वो काम है, तो हो जाता मेरा यहाँ पे भंटाधार, क्योंकि जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं खाली हो जाती यहाँ पे, मेरे को पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ जाती लोगों से। तो यार जो भी मिलता है वो यहाँ पे करो आप, शुरू में आपका बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो यार यहाँ पे ना सर्दियों में ऑलरेडी जॉब्स अवेलेबल नहीं होती इतनी विंटर टाइम पे, तो यहाँ आके आप एटलीस्ट 1-2 सर्टिफिकेट ले लो, सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो, जिससे आपकी जॉब्स के चांसेस बढ़ जाएँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल है यहाँ पे अभी भी। मतलब मैं काफ़ी प्रोफाइल्स पे देखती हूँ, मैं हमारे ग्रुप्स में आता रहता है कि सिक्योरिटी की शिफ्ट यहाँ अवेलेबल है, वहाँ अवेलेबल है। और सिक्योरिटी की शिफ्ट्स होती कितनी लंबी हैं आपको पता है, 12 घंटे की एक शिफ्ट होती है, और अगर आपने 2 शिफ्टें भी लगा ली तो आपने अच्छा खासा कमा लेना है, और आपका रेंट वगैरह निकल जाना है 1 महीने का। तो लेकिन सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए आपको चाहिए सिक्योरिटी का लाइसेंस, और वो लाइसेंस यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है, लाइक आपके $250 से $300 लग जाएंगे लाइसेंस लेने में। मैंने खुद अभी रिसेंटली लाइसेंस लिया है सिक्योरिटी का, ताकि ऑब्वियसली मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और जो मतलब ये पार्ट टाइम जॉब्स मुझे नहीं मिल रही, एटलीस्ट मैं एक और फील्ड में ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। तो आई विल ट्राई ऑब्वियसली नाउ। मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस लिया ओंटारियो सिक्योरिटी हब से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी डिटेल में। तो सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना है, ओंटारियो सिक्योरिटी हब की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे। एक मिलता है बेसिक कोर्स, जो कि है आपका $119 प्लस टैक्सेस, और इसमें
कोई फर्स्ट एड वगैरह नहीं है, बस आपको सिक्योरिटी का कोर्स करना है और आपको मिलेगा आपका ट्रेनिंग नंबर, सिक्योरिटी का ट्रेनिंग नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनके पास एक दूसरा कोर्स है जिसमें आपको फर्स्ट एड, CPR और AED की ट्रेनिंग मिलेगी, और वो कोर्स है $199 प्लस टैक्सेस। आपको अगर सिक्योरिटी की जॉब्स यहाँ पे चाहिए तो आपको फ़र्स्ट एड वाला कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सिक्योरिटी जॉब्स में आपको फ़र्स्ट एड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे वैसे भी और जॉब्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको फ़र्स्ट एड चाहिए, जैसे आपको बेबी सिटिंग वगैरह करना है तो भी आपको फ़र्स्ट एड चाहिए। तो अच्छा होगा कि आप ये कोर्स कर लो यहाँ आके, राइट। तो मैंने ये कोर्स अभी रिसेंटली किया है फ़र्स्ट एड वाला, $200 का। लेकिन अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अगर ये कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको $20 का ऑफ मिल जाएगा। अच्छी बात है, $20 ऑफ आपको बचने को मिल जाएंगे। तो मेरे लिंक के थ्रू आप अभी अप्लाई कर सकते हो और ये लाइसेंस ले सकते हो। तो मैंने ये लाइसेंस लिया। इसमें क्या होता है कि आपका पहले पूरा ऑनलाइन कोर्स होता है, आपको ऑनलाइन पढ़ना होता है सारे गाइडलाइंस। सिक्योरिटी में आपको, अगर आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी है तो कैसे आपको एक्ट करना है, और अगर आपका कहीं मॉल में ड्यूटी है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो सारा ऑनलाइन कोर्स है। 10 to 11 चैप्टर्स ऑनलाइन है, वो आपको पढ़ने हैं। और फिर एक दिन की आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, इन पर्सन ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड, CPR, AED वाली। मैं भी अभी रिसेंटली गई थी और मैं यहाँ पे क्लिप भी डाल रही हूँ कि मेरे को वहाँ पे पूरा फर्स्ट एड सिखाया, AED, CPR कैसे करना है, क्योंकि सिक्योरिटी में आपको ये सब आना ही चाहिए, तभी आपको जॉब ईजिली मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मेरी इनके साथ रही। तो सबसे अच्छी बात है कि आप घर पर बैठ के आराम से कर सकते हो, और आपको बस एक दिन के लिए जाना है फर्स्ट एड वाली ट्रेनिंग करने, और आपको ईजिली अपना 1 to 2 वीक्स में आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस मिल जाएगा और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अभी जाओ और यहाँ पे कर लो, क्योंकि इसको खर्चा मत समझो, इसको एक इन्वेस्टमेंट समझो। अगर आपने $200 अभी खर्च लिए और आपको जॉब्स मिल गई है ना, तो जॉब्स मिल गई तो आप $200 तो एक दिन में कमा सकते हो। तो अपने यहाँ पे रास्ते खोलो अपॉर्चुनिटीज़ को और एक्सप्लोर करने के लिए। सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे एक कुछ सेकंड्स की वीडियो चला रही हूँ ताकि आप देख लो कि ओंटारियो सिक्योरिटी हब कैसे आपको सिक्योरिटी लाइसेंस प्रोवाइड करता है। और ये कोर्स के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप कनाडा में एंटर कर गए हो। तो जब भी आप कनाडा आ जाते हो आप उसी वक्त रजिस्टर कर सकते हो ये कोर्स के लिए, और यू कैन लाइक कंटिन्यू इट। और इनके कोर्स स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे हैं, लाइक इतने आसानी से समझ आता है जो भी इंस्ट्रक्टर उसमें बताते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत ही अच्छे से मतलब मुझे ये कोर्स समझ आया, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार यही छोटी सी वीडियो थी, मुझे ये बताना था कि मैंने 2 महीने में अपना खर्चा कैसे निकाला, मैंने पर्सनली क्या क्या जॉब्स की। क्योंकि आप लोग मुझे DMs में बहुत कुछ ऐसे पूछते हो कि आपकी जॉब नहीं लग रही तो आपने कैसे अपना एक्सपेंस निकाला, ये कैसे किया, वो कैसे किया। मैंने आपसे अपना रॉ और पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर किया है। और ऑब्वियसली मैं कुछ पैसे अपने घर से भी लाई थी, अपनी ग्रॉसरी वगैरह या थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा है तो मैं उससे भी निकाल रही हूँ अभी। तो सेविंग्स जो आप लेके आते हो वो भी आपके थोड़ा बहुत काम आ जाती है। सो ऐसे ही चल रहा है, बस अभी देखते हैं यार, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और जैसे ही मिलेगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो प्लीज़ मुझे DMs में परेशान मत करो, आपकी जॉब लगी नहीं लगी, लगी नहीं लगी। ऐसे लगता है कि यार तुम जने पे ना नमक छिड़क रहे हो, सॉरी टू से, बट आई विल लेट यू नो जब भी मेरे को कोई काम मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट ज़रूर कर देना कि कैसी लगी है ऑब्वियसली, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तभी नई नई वीडियो आएगी। और अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो टिल नाउ। सो उसके लिए आप अभी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नोटिफाई वाला बटन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी वीडियो का लिंक या नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।